Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today our topic is one word substitution. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 1 to 50 हमने टर्म फर्स्ट में कर लिए थे। आज हम 51 टू जितने हैं 100 तक हैं ये कंप्लीट करेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है स्टूडेंट्स, ये ना एक सेंटेंस दिया होता है तो आपको उसको रिप्लेस करना होता है एक वर्ड से। ठीक है, एक सेंटेंस का एक जिसका मीनिंग एक वर्ड में देना होता है आपको, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो आप हिंदी में भी करते हैं आप, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही चीज़ है। सो वी स्टार्ट नाउ फ्रॉम 51 अप टू 50 वी हैड डन इन आवर टर्म फर्स्ट सिलेबस। सो 51। सो 51 इज वन हु ड्रॉज मैप्स, वन हु ड्रॉज मैप्स, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। जो मैप वगैरह ड्रॉ करते हैं इनको क्या बुलाया जाता है? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। 52 है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। सो जो पोस्टेज स्टैम्प जो लेटर वगैरह भेजते हैं उसके ऊपर जो पोस्टेज लगती हैं उसको कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट। PHILATELIST, फिलेटलिस्ट, राइट। 53 वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। जो रस्सी, रोप क्या होता है? रस्सा होता है, रस्से पे चलते हैं। आपने देखा होगा जो पहले हुआ करता था, पता नहीं, जैसे मेले वगैरह में रोप पे चला करते थे तो उनको क्या बोलते हैं? फुनैम्बोलिस्ट। क्या बोलते हैं? फुनैम्बोलिस्ट। जो वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सी वगैरह पे चलते हैं, जनरली लड़कियां चलती हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं तो उनको बोलते हैं फुनैम्बोलिस्ट। 54 वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। जो डेयरिंग यानी कि बहादुरी, फुल ऑफ ब्रेवरी, उसमें जिम्नास्टिक के अंदर जो आपको जैसे एक्ट दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। नंबर 55 वन हु मेक्स पॉट्स कप्स एसेट्रा। जो पॉट्स यानी बर्तन वगैरह, कप्स वगैरह बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉटर। पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं इसको क्या बोला जाता है? पॉटर। नंबर 56 वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग रिलीजियस आर्टिकल। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो ट्रैवल होता है यात्रा करना, प्लेस टू प्लेस यानी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, सेलिंग होता है बेचना, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और आर्टिकल्स होते हैं कोई भी, जैसे बुक हो सकती है, कैलेंडर हो सकता है, कुछ भी ABC। तो जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे जो धार्मिक आर्टिकल्स वगैरह बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? कलपोटियर। ये स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा, COL होना चाहिए यहाँ, COLPARTEUR, कलपोटियर, राइट। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। अब म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है दैट इज कॉल्ड क्यूरेटर। क्यूरेटर, CURATOR। नंबर 58 वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप। जो शिप को लोड और अनलोड करता है, यानी लोड तो होता है शिप में सामान डालना, और अनलोड करना क्या होता है? शिप को खाली करना, तो उसको बोलते हैं स्टीवडोर। क्या बोलते हैं? स्टीवडोर। 59 है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। जो डिक्शनरी वगैरह कंप्लीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड की स्टडी करता है, ये कब स्टार्टिंग हुई थी मैनकाइंड, तो उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये नाम थोड़े बड़े बड़े हैं, हमको 2-3 बार बोल के देखने पड़ेंगे क्योंकि जर्नल तो हम नहीं यूज़ करते इनको, पर ये आपको एग्ज़ाम्स वगैरह में दिए जाते हैं ये, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर हमारे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की विशेषताएं जो उसमें क्वालिटीज़ होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 61 है वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो ब्राइट साइड को देखता है। अगर आपकी लाइफ में भी, किसी पर्सन की लाइफ में भी दोनों साइड होती हैं, आपको पता है, ब्राइट साइड भी होती है और डार्क साइड भी होती है, भी कुछ अच्छा भी हो रहा होता है और कुछ बुरा भी हो रहा होता है लाइफ में। तो जो अच्छे को देखते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट,
राइट। और ऑन द अदर हैंड जो ब्राइट साइड ना देख करके हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, डार्क साइड देखते हैं, वो होते हैं पैसिमिस्ट, है ना, जिनको हम हिंदी में आशावादी, ये जो ऑप्टिमिस्ट है, और जो निराशावादी होते हैं वो पैसिमिस्ट होता है, पैसिमिस्ट, है ना। तो दोनों ही हो जाएंगे इसमें। वन हु डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड, तो जो अपनी डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ, जो अपना पैसा या सेवा ह्यूमन मैनकाइंड के लिए मतलब लगा दे, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो, आदमी से ही नफरत करता हो, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप। 64 है वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींदों में चलता है, नींद में उठ के चल पड़ते हैं, उनको सुबह पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, सो दैट इज कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट, जो नींद में चलते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST। वन हु टॉक्स इन स्लीप, ये बातें करते रहते हैं ना, सोते सोते बोलते रहेंगे कुछ भी जो दिमाग में आता जाएगा, इनके सपना देख रहे होते हैं और बोलते रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, राइट। एक तो था वॉक्स इन स्लीप, जो स्लीप चलते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट, और दूसरे हैं जो नींद में बात करते हैं, ये होते हैं सोमनीलोक्विस्ट। फिर 66 नंबर है हमारा, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, जो एक अच्छे काम के लिए अपनी लाइफ लगा देता है दाव पे, मर जाता है यानी अच्छे काम के लिए, दैट इज कॉल्ड मार्टर, मार्टर, राइट, MARTYR, मार्टर। 67 वन हु इज न्यू टू समथिंग, कोई भी चीज़ के लिए कोई एक नया पर्सन है तो उसको क्या बोलेंगे, नौसखिया होता है जो, नोवाइस या न्यूफाइट, नोवाइस, नोवाइस इज बेटर वर्ड, ज़्यादा यूज़ होता है नोवाइस। वन हु इज़ न्यू टू समथिंग, जब कोई काम आपके लिए कुछ नया हो तो आप क्या होगे, फॉर दैट वर्क यू विल बी नोवाइस। अ लवर ऑफ एनिमल्स, अ लवर ऑफ एनिमल्स का मीनिंग क्या होता है, जो एनिमल्स के लवर होते हैं, बहुत मतलब जिनको जानवर बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये होते हैं जूफिलिस्ट, जूफिलिस्ट, ZOOPHILIST, जूफिलिस्ट। 69 वन हु एंगेजेस इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट नॉट फॉर गेन, अब कोई पर्सन ऐसा हो जो सिर्फ अपने उस चीज़ के प्रति उसका प्रेम हो, लव हो, पर वो मतलब हासिल कुछ नहीं करना चाहता, तो उसको क्या बोलते हैं, वो होता है अमेच्योर, अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर। वन हु एंगेजेस इन परस्यूट फॉर लव ऑफ इट नॉट फॉर गेन, मतलब अपने उसका एक लव होता है, पैशन होता है, ना कि वो कुछ उससे गेन यानी कुछ हासिल करना चाहता है। 70 है वन हु फीड्स ऑन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फ्रूटेरियन, फ्रूटेरियन, FRUITARIAN। 71 वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनको जर्नी करना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इटिनरेट, इटिनरेंट, 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 राइट, ITINERANT। 72 है वन हु जर्नीज ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं, पैदल चल के जर्नी पूरी करते हैं, पेडेस्ट्रियन होते हैं, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, राइट। वन हु जर्नीज टू ए रिलीजियस प्लेस, जो धार्मिक जगह पे जर्नी के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा, दे आर कॉल्ड वन हु जर्नीज, यस, पिलग्रिम, जो यात्री होते हैं, धार्मिक यात्रा पे जाते हैं कहीं पे, है ना, धार्मिक जगह पे, तो वो क्या बोले जाते हैं, पिलग्रिम। वो जो जगह होती है उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, कहीं भी जगह, कई लोग जैसे हरिद्वार या कहीं भी जाते हैं तो जाने वाला पिलग्रिम, और जो जगह है वो पिलग्रिमेज बोली जाती है। नंबर 74 एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में जो एक्सपर्ट हो, जिसको स्टोरी, ये दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, यू नो, स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट,
एक आदमी स्टोरी सुनाएगा, आपको पसंद आ सकती है, एक स्टोरी सुनाएगा आपको बिल्कुल भी ऐसे लगे क्या स्टोरी है, एक उसी स्टोरी को ऐसे इस तरीके से सुनाता है कि आपको बहुत पसंद आती है, तो दैट इज़ एन आर्ट। तो इसको बोलते हैं रैकॉन्टियर। रैकॉन्टियर, RACONTEUR, एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग। 75 वन गिवन टू लग्जरियस लिविंग। अब जो लग्जरियस लिविंग में ज़्यादा विश्वास करता है, मतलब एक अच्छी शाही ज़िंदगी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? साइब्राइट। साइब्राइट, SYBARITE। 76 वन वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। कई भाषा पे कमांड रखता हो, कई लैंग्वेजेस पे। लिंग्विस्ट, क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट, राइट। 77 वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। तो जो दोनों हाथों का बराबर सही रूप से मतलब यूज़ कर लेता है, जो एफिशिएंसी उसकी राइट हैंड की है वैसे ही लेफ्ट हैंड की हो काम करने की, तो उनको क्या बोलते हैं? एम्बाइडेक्स्टर, AMBIDEXTER, है ना। इट मे बी एम्बीडेक्स्टर और एम्बाइडेक्स्टर, आई हैव टू चेक दैट। सो AMBIDEXTER। 78 अ मैसेंजर सेंट इन अ ग्रेट हेस्ट। एक मैसेंजर भेजा जाए, है ना। ग्रेट हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है हरी, जल्दी, जल्दबाजी में, दैट इज़ कॉल्ड कोरियर। तो ये कोरियर आपको पता ही है, भेजते हैं हम जो जल्दी पहुंच जाता है कहीं भी। 79 एन अथॉरिटी ऑन प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन की भी एक अथॉरिटी होती है, आपको पता है, जो हमारी डिक्शनरी के अंदर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वगैरह चेंज भी होती रहती है, तो जो वो अथॉरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपिस्ट। नंबर 80 है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स इकट्ठे करता है। कईयों को आपको पता है ये भी एक शौक़ है, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स को इकट्ठे करने की जिनको शौक़ होता है, वन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स, है ना। 81 है एन अनथैंकफुल पर्सन, जिसको आप क्या बोलते हैं? कृतघ्न, इनग्रेट। कितना भी अच्छा कर लो, इनग्रेट होते हैं वो। कितना ही फ़ायदा आप उनको पहुंचा दो, कितना ही भला कर लो, फिर भी वो अनथैंकफुल होते हैं। थैंकफुल नहीं होते, आपको एहसानमंद नहीं फील करते अपने आप को, वो कोई एहसान किया है। इनग्रेट। 82 है वन सेंट आउट ऑन ए मिशन। किसी को मिशन के लिए भेजा गया हो तो उसको बोलते हैं एमिसरी, EMISSARY, राइट। देन 83 अ पार्टनर इन क्राइम। क्राइम के अंदर कोई पार्टनर हो, अपराध किया हो और उसके अंदर कोई पार्टनर हो, तो क्या होता है? अकम्प्लाइस, ACCOMPLICE। नंबर 84 वन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। एक ही टाइम पे मतलब दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हों, है ना। कंटेम्प्रेरी, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी समझ गए ना आप? किसी एक टाइम पे मतलब जो एक पर्सन है, जैसे अकबर के टाइम का कंटेम्प्रेरी बीरबल, मतलब साथ में ले लो, या कोई और हैपनिंग ले लो साथ में, वो कंटेम्प्रेरी होती है, मतलब उसी टाइम पे वो भी होता है, दूसरा भी होता है। वन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। 85 है वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एब्सटेन, जो नहीं लेता, मतलब ये होते हैं टी टोटलर, जो शराब वगैरह नहीं पीते ना, वो लोग कौन से होते हैं? टी टोटलर, TEETOTALLER, टी टोटलर, टी टोटलर, राइट। वन वुमेन विद लाइट कलर्ड हेयर, जिसके लाइट कलर के हेयर हों उसको बोलते हैं ब्लंट। क्या बोलते हैं? ब्लंट, BLONDE। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो मानता है कि भगवान होता है, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। पीपल आर देयर हु बिलीव्स इन गॉड, दे आर कॉल्ड थीस्ट, एंड पीपल आर देयर हु डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिनको ऐसा लगता है भगवान दुनिया में नहीं है, तो वो अथीस्ट होता है। बस ए ऐड कर दो आगे, अथीस्ट हो जाएगा, वो नास्तिक होते हैं। और ये लोग आस्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं। 88 है वन हु कैन नॉट पे हिज डेट्स, जो अपना जो क्या लिया होता है, पैसा वगैरह लिया होता है किसी से उधार, और वो कैन नॉट पे, जो पे नहीं कर सकते वापस, पैसा नहीं है उनके पास, बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट।
दो वर्ड हैं, बैंकक्रप्ट यानी कंगाल कह सकते हो आप, हाथ खड़े कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, आई डोंट हैव मनी टू पे, और इंसॉल्वेंट, राइट। 89, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, सब मतलब अंतर्यामी। ओमनिशिएंट, OMNI, ओमनी, SCIENT, ओमनिशिएंट। तो कौन है? भगवान है ओमनिशिएंट, अंतर्यामी है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, ओमनिशिएंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल सब सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। ये ओमनी वर्ड मतलब सर्व के लिए होता है, सर्वशक्तिमान। और दैट इज थर्ड वर्ड इज ओमनी प्रेजेंट होता है, एक ओमनी प्रेजेंट, सर्व प्रेजेंट यानी व्यापक, सर्वव्यापक, हर जगह विद्यमान है वो, है ना, कण कण में विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट। कौन है? गॉड है, गॉड, GOD, गॉड, ये लिखा हुआ है ना, गॉड। G स्टैंड फॉर जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर। जनरेटर बनाया भी उसने, ऑपरेटर चला भी वही रहा है, डिस्ट्रॉयर नाश भी वही करेगा, तो गॉड। तो ओमनीशिएंट, राइट, ओमनीशिएंट जो जिसको सब कुछ अंतर्यामी है, सब जानता है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है। ओमनीपोटेंट, थर्ड वर्ड मैंने आपको क्या बताया, ओमनी प्रेजेंट, ये गॉड के लिए होता है ओमनी प्रेजेंट, जो सर्व व्यापक है, हर जगह है, कण कण में है। फिर आगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट, सरकार जो होती है हमारी, किस किस तरह की होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 91 है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की जो सरकार होती है वो होती है डेमोक्रेसी, जो लोग बनाते हैं अपनी सरकार अब चुन के, तो डेमोक्रेसी होती है, जो हमारी इंडिया में भी है। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, जो अमीर लोग बनाते हैं, अरिस्टोक्रेसी, पैसे वाले लोग बनाते हैं सरकार, अरिस्टोक्रेसी होती है। और गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, ये बड़े बड़े IAS वगैरह जो होते हैं, ये सरकार चलाएं, तो वो क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी, BURAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। फिर आगे गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, कुछ एक लोग ही चलाएं, थोड़े से लोग चलाएं, उसको क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। ये गवर्नमेंट जो बहुत कम लोगों द्वारा चलाई जाती है। 95 है गवर्नमेंट बाय अ सॉवरेन विद द अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी, सॉवरेन प्रभु सत्ता संपन्न, विद अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी, जिस पे अथॉरिटी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसा वो करना चाहे वो कर सकती है, तो वो क्या होती है, ऑटोक्रेसी, राइट। ऑटोक्रेसी आप समझते हो, जो तानाशाही कह देते हैं, डेस्पोटिज्म, इसको डेस्पोटिज्म भी बोलते हैं, जो बस कह दिया वही चलेगा। फिर आ गया मिससेलेनियस, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक क्या होती है, कैटालॉग होती है, CATALOGUE, कैटालॉग, बुक की लिस्ट। अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो स्पीच बनाई गई है वो होती है मेडन स्पीच, राइट, मेडन स्पीच। वैसे भी आप अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई स्पीच देते हो तो उसको भी मेडन स्पीच बोलते हैं, है ना। 98 है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन का मीनिंग है भी बिना किसी तैयारी के आप कोई स्पीच देते हैं, वो क्या होती है, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड क्या होता है, वर्बेटिम, वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, हर बीमारी का इलाज क्या होता है, पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया। पैनेसिया क्या होता है, रामबाण, कहते हैं ना, अचूक दवा है, ये काम करेगी करेगी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सो 51 to 100 will be given, means out of them 5 or 6, 5 will be given in your exam, so you have to learn all 51 to 100, so be well prepared, okay। ये आपको एक बार में आप इसको लर्न नहीं कर सकते, आपको नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आपको इसको बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी, जितना द मोर यू रीड द मतलब सॉलिड कमांड आप उस पर बना पाएंगे, राइट। तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 to 50 हमने पहले इसके कर रखे हैं, और 51 to 100 आपको इस बार दिए जाएंगे, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। और इसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज, देखिए आप, इसमें एक्सरसाइज दे रखी हैं, तो ये सारे वही हैं,
जितने दे रखे हैं ऊपर जो हमने किए हैं उन्हीं में से ज़्यादातर हैं, जो बाकी बचेंगे आप उस पर अपना नॉलेज दे से देख कर करेंगे, अपना गैस दिखाएंगे। एंड सेकंड भी है इसके अंदर भी 10 है और इसके अंदर भी 10 है, तो आप इसको पेंसिल से फिल करेंगे। ओके, वेरी सून आई विल बी सेंडिंग आंसर की ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।